हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस की अगली क्लास में जो हमारी होगी प्रस्तावना की होगी। इस क्लास में दोस्तों सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, प्रस्तावना क्या होती है, इसी के साथ प्रस्तावना कहाँ से हमारी संविधान में समाहित की गई, इन सभी मुद्दों पर हम इस क्लास में विशेष गहनता से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, सार पत्र, भूमिका व परिचय पत्र आदि अनेक नामों से दोस्तों इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, जो प्रस्तावना, साथ के साथ हम लिखना प्रारंभ करेंगे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा के साथ साथ दोस्तों कुंजी, सार पत्र, भूमिका व परिचय पत्र कहा जाता है। वह परिचय पत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो इनको नाम तो दे दिया हमने, क्या क्या कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, सार पत्र, भूमिका व परिचय पत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, ये प्रस्तावना सबसे पहले संविधान में कैसे इसे समाहित किया गया, इस पर विचार करते हैं। तो दोस्तों, पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख रखा, संविधान सभा के सामने रखा या सम्मुख रखा, जिसे सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, स्वीकार किया। दोस्तों, जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर को संविधान सभा के सामने रखा और संविधान सभा ने उस पर विचार विमर्श करने के बाद 22 जनवरी 1947 को उसे क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के हमारा क्या कहलाता है, प्रस्तावना। अब उसमें क्या होता है, पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में जो आदर्श दिए गए थे, उद्देश्य प्रस्ताव में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए थे या दिए गए थे, प्रस्तुत
किए गए थे उन्हें ही संविधान की प्रस्तावना में रखा गया। उन्हें ही संविधान की प्रस्तावना में रखा गया। उन्हें ही संविधान की प्रस्तावना में रखा गया। ठीक है दोस्तों। मैंने कहा था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वही आगे चल के क्या कहलाया, हमारे संविधान की प्रस्तावना कहलाया। और उसको अगर थोड़े हम अच्छी तरह से कहेंगे तो क्या कहेंगे, जो पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख रखा गया था, उसमें जो आदर्श दिए गए थे, उन्हीं सभी आदर्शों को संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया गया। तो दोस्तों, प्रस्तावना से भारतीय संविधान के दर्शन की अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तावना से भारतीय संविधान के दर्शन की अभिव्यक्ति होती है। दर्शन की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो संविधान सभा है उससे किसकी अभिव्यक्ति, तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान के दर्शन की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बताओ। प्रस्तावना का अर्थ सामान्य परिचय होता है। क्या होता है दोस्तों, सामान्य परिचय होता है। सामान्य परिचय। प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सामान्य परिचय होता है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अर्थ क्या है। प्रस्तावना का अर्थ होता है दोस्तों सामान्य परिचय। दोस्तों, हमारी प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि संविधान की अंतिम शक्ति संविधान निर्माताओं ने संविधान की अंतिम शक्ति या शासन की अंतिम शक्ति जनता को प्रदान की है। जनता को प्रदान की है और संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया है। और संविधान को कब स्वीकार किया है, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया है। दोस्तों, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द 2 बार आया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया है। ठीक है दोस्तों, भारत शब्द कितनी बार आया है, 2 बार आया है। आप दोस्तों चेक भी कर सकते हो।
दोस्तों इसी के साथ भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान में देश को भारत व इंडिया के नाम से जाना गया है। भारत व इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो हमारा देश है, इसे भारत को क्या कहा जाता है? भारत और इंडिया दो ही नामों से दोस्तों इसे जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे दोस्तों कहा गया है कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपालवाद 1957 के निर्णय में घोषित किया। ठीक है दोस्तों, क्या घोषित किया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये सब जो निर्णय लिया गया है, ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपालवाद 1957 के निर्णय में ये सब घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ठीक है दोस्तों, और ये कब था? 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना कि ये भी क्या है? संविधान का एक अंग है। कौन से वाद में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को एक संविधान का अंग माना दोस्तों। इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। जैसे ही दोस्तों संविधान में ऐसा निर्णय माना गया, कौन सा निर्णय?
कि यह प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें क्या कर सकती है, विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। तो क्या हुआ उसके बाद दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। ठीक है, नोट लगा के लिख लेना। आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। एक बार संशोधन किया गया। ठीक है दोस्तों, वो कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन। 1976 के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए। नंबर कौन कौन से जोड़े गए? नंबर 1 पंथ निरपेक्ष। नंबर 1 कौन सा? पंथ निरपेक्ष। नंबर 2 समाजवाद। समाजवाद। और नंबर 3 अखंडता। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 3 शब्द जोड़े गए तो हमारी जो मूल प्रस्तावना थी, नोट लगा के लिखना, मूल प्रस्तावना में 85 शब्द थे। जबकि वर्तमान समय में, जबकि वर्तमान प्रस्तावना में, जबकि वर्तमान प्रस्तावना में 88 शब्द हैं। जबकि वर्तमान प्रस्तावना में कितने हैं दोस्तों? 88 शब्द हैं। एक बार दोस्तों इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद दोस्तों जो केशवानंद भारतीवाद है, केशवानंद भारतीवाद, जिसके तहत संविधान में एक बार संशोधन किया गया, उसी के तहत दोस्तों केशवानंद भारतीवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना, तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संविधान का मूल ढांचा माना। ठीक है दोस्तों, ये सब कौन से वाद में हुए? केशवानंद भारतीवाद में। दोस्तों इसके बाद 1990 में बेरूवाड़ी यूनियनवाद
1990 के फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। इसलिए विधायिका संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा निर्णय कब किया गया? तो दोस्तों 1990 में किया गया है, बेरुवाड़ी यूनियन वाद में। ठीक है दोस्तों, जो हमारी प्रस्तावना है इससे भारतीय संविधान के दर्शन की अभिव्यक्ति होती है दोस्तों, जो मैंने आपको बता दिया। ये दोस्तों हमारी संविधान की क्लास थी जिसमें प्रस्तावना का जिक्र किया गया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी साथियों को वीडियो का लिंक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।